कि दुनिया में ऐसा कौन सा मकबरा है जिसके ऊपर गुंबद हो और उसके ऊपर क्लश। ताजमहल का डीएनए टेस्ट करो। मैं कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है गुंबद पर कलश हो, ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। परेश रावल ने ऐसे गाइड का किरदार अदा किया है जो जिंदगी भर ताजमहल के किस्से सुनाता रहता है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन एक दिन वही गाइड अदालत में खड़ा होकर एक ऐलान करता है, केस करना है। आगरा की सुबह हमेशा सफेद धुंध के साथ तलू हुई है। दरियाए जमुना के किनारे संगे मरमर की वो इमारत जो सदियों से खामोश खड़ी है, हर सूरज के साथ एक नया मफहूम लेकर जागती है। दुनिया उसे मोहब्बत की निशानी कहती है, लेकिन शायद अब ये सिर्फ मोहब्बत की अलामत नहीं रही, अब ये बहसों, नजरियात और दावों की अलामत बन चुकी है। लॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। हालिया दिनों में एक फिल्म ने इस खामोश इमारत के गिर्द शोर पैदा कर दिया है। द ताज स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसने रिलीज होने से पहले ही पूरे भारत में तनाज़ा खड़ा कर दिया। इस फिल्म में मारूफ अदाकार परेश रावल ने एक ऐसे गाइड का किरदार अदा किया है जो जिंदगी भर ताजमहल के किस्से सुनाता रहता है, उसके बारे में कहानियां बनाता है, सयाहों को उसके कमालात दिखाता है। लेकिन एक दिन वही गाइड अदालत में खड़ा होकर एक ऐलान करता है, एक हैरान कुल ऐलान, कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। ये एक ऐसा गाइडर है जो ताजमहल को मकबरा नहीं बल्कि मंदिर कह रहा है। फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया कि यह कहानी हकीकी वाकयात से मुतासिर है। यही जुमला था जिसने समाजी राब्तों की दुनिया में हलचल मचा दी। किसी ने कहा कि आखिरकार सच्ची तारीख सामने आ रही है, तो किसी ने इसे शर्मनाक प्रोपेगेंडा करार दिया। मगर जो लोग तारीख के बहाव से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ताजमहल पर यह सवाल आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। यह पहला मौका नहीं कि ताजमहल की असल पहचान पर सवाल उठा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रंजेश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी, बड़ी ही हैरान कुन दरखास्त, जिसमें उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि ताजमहल के नीचे मौजूद 22 बंद कमरों को खोला जाए ताकि देखा जा सके कि आया वहां हिंदू देवताओं की मूर्तियां तो नहीं पड़ी। ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था बल्कि बड़ा ही ताज्जुब और हैरान कर देने वाला सवाल था। अदालत ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि ऐसे मामला तहकीक का हिस्सा होते हैं, अदालतों का नहीं। ये फैसला वाज़ेह पैगाम था कि तारीख को अदालत में नहीं बल्कि तहकीक की मेज़ पर परखा जाता है। मगर उस इनकार के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो सिनेमा की स्क्रीन तक जा पहुंची है। फिल्म द ताज स्टोरी में इन्हीं 22 कमरों का जिक्र है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वहां कुछ छुपे हुए राज मौजूद हैं जिन्हें बरसों से दुनिया पोशीदा रखना चाहती है। लेकिन माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि वो कमरे दरअसल कमरों की शक्ल में नहीं बल्कि लंबी महाराजी राहदारियों की सूरत में है, जिन्हें ताजमहल के चबूतरे को मजबूत और बुलंद करने के लिए तामीर किया गया था। आसार कदीमा के माहिर डॉक्टर रुचिका शर्मा के मुताबिक ताजमहल के जेर जमीन हिस्से में कोई मजहबी अलामत या तस्वीर मौजूद नहीं। ये वही तर्ज तामीर है जो मुगल दौर के दीगर मकबरों जैसे हुमायूं के मकबरे और सफदर जंग के मकबरे में भी नजर आता है। उसके बाद मारूफ माहिर के मोहम्मद का कहना है कि ये महज इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, कोई खुफिया मंदिर नहीं है। मगर शायद फिल्म साजों के लिए हकीकत इतनी पुरकशिश नहीं जितनी एक तनाज़ा है। चुनांचे ये पुरानी थ्योरी एक बार फिर जिंदा कर दी गई है, वो थ्योरी जिसे सबसे पहले एक वकील और मुसन्निफ पी.एन. ओक ने पेश किया था। पी.एन. ओक का ख्याल था कि हिंदुस्तान की वो तमाम तारीखी इमारतें जो मुस्लिम हुक्मरानों के नाम से मंसूब हैं दरअसल हिंदू तर्ज तामीर की इमारतें हैं। 1989 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी के उन्वान से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ताजमहल दरअसल तीजू महालिया नामी मंदिर था जो मुगल बादशाह शाहजहां से सदियों पहले बनाया गया था। ओक ने यह भी लिखा कि शाहजहां ने इस कदीम मंदिर को मकबरे में तब्दील करके अपनी मलका मुमताज़ के महल के नाम से मंसूब कर दिया। लेकिन मुअर्रिखीन ने इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। मारूफ मुअर्रिख डॉक्टर रुचिका शर्मा कहती हैं कि इस नज़रिए की बुनियाद ही कमज़ोर है। जिस ज़मीन पर ताजमहल की तामीर हुई वो जयपुर के राजा जय सिंह की मलकियत थी और शाहजहां ने उसे बाकायदा मुआवजा देकर हासिल किया था ताकि मलका मुमताज़ के नाम से इसको मंसूब किया जा सके। यानी तारीख के मुताबिक ये इमारत मुग़ल दौर की तख्लीक है, लेकिन कुछ हलकों में इसे सियासी मकासद के लिए मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ये वो रुझान है जो सिर्फ ताजमहल तक महदूद नहीं। भारत में पिछले चंद बरसों में मुख्तलिफ तारीखी मकामात पर इसी नौइयत की तनाज़ात जन्म ले चुकी हैं। कहीं कहा गया कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तून है, कहीं अजमेर शरीफ की दरगाह पर सवाल उठाए गए और कहीं बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करके
तारीख को दुरुस्त करने का दावा किया गया। और सबसे अहम बात, इन तमाम तनाज़ात की जड़ एक ही है, तारीख को मजहब की ऐनक से देखना। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी मलका मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। मौरख अब्दुल हमीद लाहौरी, जो उसके इंजीनियर भी थे, उन्होंने अपनी किताब बादशाह नामा में इसकी तफसील बयान की है कि रोज़ा मुनव्वरा की तामीर की बुनियाद रखी जा चुकी है। ये इमारत 1632 से 1648 के दरमियान मुकम्मल हुई और तब से आज तक इसे दुनिया मोहब्बत की सबसे हसीन अलामत के तौर पर जानती है। यूं ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये फ़न तामीर, मोहब्बत और ताकत तीनों का इम्तजाज है। शाहजहां ने अपने वक्त के बेहतरीन मोमारों से एक ऐसा शाहकार बनवाया जो ज़मीन पर अब्दियत की अलामत बन गया। ये वो इमारत है जिसे यूनेस्को ने मुस्लिम फ़न तामीर का नगीना और दुनिया का अजीम शाहकार करार दिया। मगर जब एक फ़िल्म इस मोहब्बत की अलामत को मजहबी तनाज़े में बदल देती है तो सवाल सिर्फ फिल्म साजों से नहीं बल्कि मुआशरे से भी बनता है। क्या एक कौम जो अपने माजी से जुड़ी इमारतों पर सियासत करे वो अपनी शनाख्त मजबूत रख सकती है? द ताज स्टोरी की प्रोडक्शन टीम ने वजाहत दी कि फ़िल्म किसी मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि सिर्फ तारीखी जाविया पेश कर रही है। उनके मुताबिक हम नाजरीन से सिर्फ चाहते हैं कि वो फिल्म देखें और फैसला खुद करें, लेकिन फिल्म के मनाजिर और मुकालमे कुछ और ही कहते हैं। ट्रेलर में परेश रावल का एक जुमला ख़ास तौर पर नुमाया है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा मकबरा है जिसके ऊपर गुंबद हो और उसके ऊपर क्लश, ताजमहल का DNA टेस्ट करवाओ। ये जुमला महज फिल्मी नहीं, सियासी भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तारीख अब सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज के नजरियाती तसादुम का हथियार बन चुकी है। गुज़श्ता बरसों में हमने देखा कि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आई जिन्होंने मखसूस बयानिया पेश किया। द कश्मीर फाइल्स, 72 हूरें, द बंगाल फाइल्स और अब द ताज स्टोरी, ये उसी सिलसिले का तसलसल है। तजियाकार ज़ियाउल इस्लाम के मुताबिक 2015 से 24 तक भारतीय सिनेमा ने मरकजी हुकूमत के बयानिए को तक़वियत दी है। फिल्मों में मुगल बादशाहों को जालिम और मुसलमानों को मनफी किरदार में दिखाया गया। ये रुझान महज तारीखी तजिया नहीं बल्कि एक सियासी मुहिम का हिस्सा था जो वो कई अरसे से चला रहे हैं। और ये इत्तफाक नहीं कि द ताज स्टोरी इस वक्त रिलीज़ हो रही है जब बहार में रियासती इंतखाबात होने वाले हैं। वहाँ मजहब, सियासत हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं और ऐसी फिल्में राय आमा को मुतासर करने का जरिया बनती हैं। तारीख को अदालतों में नहीं तहकीक में समझा जाता है, मगर आज इसे अदालतों, फिल्मों और सोशल मीडिया के नारों में बंद कर दिया गया है। ताजमहल पर यह तनाज़ा इस हकीकत की अक्कासी करता है कि मौजूदा दौर में तारीख सिर्फ माजी की याद नहीं रही बल्कि ताकत के खेल का अब एक मखसूस हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ताजमहल खामोश है, वो अब भी वैसा ही है जैसा शाहजहां ने छोड़ा था। उसके नीचे वही 22 कमरे हैं, मगर उनसे ज़्यादा बंद हमारे दिल हो चुके हैं जो नफरत, तासुब और मफरूज़ों से भरे हुए हैं। उसकी दीवारें अब भी रोशनी को मुनाकिस करती हैं, मगर शायद हम रोशनी को देखना भूल चुके हैं। यह इमारत सदियों से मोहब्बत की अलामत रही है, मगर आज के दौर में मोहब्बत ही सबसे नायाब शय बन गई है। हमने तारीख के चेहरे पर नजरिए की गर्द जमा दी है। फिल्म द ताज स्टोरी चाहे कितना भी हंगामा बर्पा करे, तारीख अपनी जगह पर कायम रहेगी, क्योंकि तारीख को झुटलाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत अब भी संगे मरमर में सांस लेती है और शायद आने वाले वक्तों में भी सांस लेती रहेगी। ये फिल्म एक सवाल ज़रूर उठाती है, मगर सवाल ताजमहल का नहीं, हमारा है। हम कब अपनी तारीख को जानने की कोशिश करेंगे? हम यहाँ आए किस लिए हैं, बजाय इसके कि इसे अपनी पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश करें। और यूं हर कौम की शनाख्त उसके माजी से जुड़ी होती है। जो कौम अपने माजी से मुंह मोड़ लेती है वो हाल में भी खो जाती है। ताजमहल हमारे माजी की गवाही है, उस मोहब्बत, फ़न और तहजीब की जो कभी इस खित्ते का फ़ख्र थी। इस खामोश इमारत के नीचे शायद कोई राज नहीं, मगर उसके ऊपर खड़ा हर इंसान का एक सवाल ज़रूर है। वो सवाल जो हम सब के लिए रहेंगे कि क्या हम तारीख को समझने आए हैं या उस पर मुकदमा चलाने? शायद हम भी ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों की तरह खामोश हैं, बंद हैं। तो हमें सीखना चाहिए, ना कि उस पर बहस करनी चाहिए।